नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माई ज्योतिष के आज के हमारे इस खास वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुध गोचर के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह विशेष समय में अलग अलग राशियों में गोचर करते हैं और उसका असर किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक तरीके से पड़ता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और संवाद के कारक माने जाते हैं, जो इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध का ये गोचर 24 अक्टूबर की दोपहर 12:39 पर होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिन्हें ऊर्जा और साहस का कारक माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मंगल के घर में बुध का प्रवेश सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए बुध उनके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को गहरे रहस्यों, परिवर्तनों और मृत्यु का भाव कहा जाता है। इस समय रिसर्च, वित्त और ज्योतिष से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे। इस समय आपके रिश्तों में समझदारी बढ़ती नजर आएगी, संवाद में कुशलता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। बुध ग्रह वृषभ राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे विवाह और व्यावसायिक भाव भी कहा जाता है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ये समय शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ समझदारी बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के 6ठे भाव में बुध का गोचर होने वाला है। ये भाव स्वास्थ्य और विवाद से जुड़ा हुआ माना जाता है। कानून, चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ साबित होगा। यदि आप पर किसी तरह का कोई कर्ज था तो अब उसे आप चुका पाएंगे और आर्थिक रूप से खुद को स्थिर महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके 5वें भाव में बुध का आगमन होगा, जिसे रचनात्मकता, विचारों और संतान से जुड़ा हुआ भाव कहा जाता है। लेखकों और कलाकारों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। आपकी प्रतिभा से लोग प्रभावित होंगे। निवेश से आपको लाभ मिल सकते हैं। आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। आपके लिए बुध ग्रह जो है वो आपके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव घर, माता और मानसिक शांति से संबंधित होता है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। घर या ज़मीन पर चल रहा अगर कोई विवाद था तो अब वो समाप्त होने की पूरी संभावना यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि के लिए 3रे भाव में गोचर करने वाले हैं। 3रे भाव का संबंध व्यक्ति के साहस, संचार और भाई बहन के साथ रिश्ते से होता है। लेखकों और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। नए संपर्कों के द्वारा आर्थिक लाभ आपको इस टाइम पर हो सकता है। तुला राशि के लिए 2रे भाव में बुध का गोचर होने वाला है। ये भाव धन, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ होता है। ये समय शिक्षकों और बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति इस टाइम पर आपकी सामान्य रहेगी। निवेश करने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव को बुद्धि, आत्मविश्वास और स्वरूप से जोड़ा जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय नए विचारों वाला हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रसन्न हो सकते हैं और अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के 12वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है। इस भाव का संबंध आत्मचिंतन से है और आध्यात्मिकता से भी है। इस दौरान जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं और सामाजिक सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। धार्मिक स्थलों पर आपका खर्चा हालांकि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। बुध आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये भाव लाभ, मित्र और इच्छाओं के बारे में जानकारी देता है। मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। नए संपर्क आपके इस टाइम पर बन सकते हैं और पुराने समय में किए गए निवेशों से अब आपको लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। आपके 10वें भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव को करियर, कर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता है। इस दौरान आपके नेतृत्व क्षमता का विकास होने वाला है। संवाद शैली यानी कि कम्युनिकेशन से आपके लोग इस टाइम पर प्रभावित होने वाले हैं। इस दौरान आप कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आखिरी राशि की तरफ। मीन राशि के 9वें भाव में बुध का गोचर होने वाला है। इस भाव को भाग्य, धर्म और यात्रा का भाव कहा जाता है। इस दौरान मीन राशि वाले लोगों के लिए विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शिक्षा और लेखन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस टाइम पर शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।